बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के यानी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का ट्वीट किया। उस पर मैं बात करूँगा और वो बात बहुत अहम है। इससे पहले हमने देखा कि कल जब इमरान नियाज़ी साहब ने ये आग लगवाई और ये सारा कुछ जो जिस तरीके से पूरे का पूरा इस्लामाबाद जल गया, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जिसमें ये पहले वाली तस्वीर और उसके बाद वाली तस्वीर भी है और किस तरीके से तबाही मचाई गई और किस तरीके से आप इसको आप इस हवाले से और जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं जिन्होंने विज़िट किया है, मैंने ख़ुद भी विज़िट किया है, आप यकीन कीजिए कलेजा मुँह को आता है। आप जब उस ग्रीन बेल्ट पे जाएं जो वहाँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्रीन दरख्त लगे हुए थे, वहाँ पे ऐसे दरख्त की जिन पर मौसम का असर नहीं होता। उसकी वजह यही है कि वो इलाका इस तरह से VIP है ना, क्योंकि मौसम का असर नहीं होता। इस्लामाबाद में अक्सर जगहों पे ऐसे दरख्त लगाए गए हैं कि जिन पे मौसमी असरात ना हों और ख़ज़ां में भी उसी तरह से वो सरसब्ज़ व शादाब रहें। उसके नीचे ग्रीन बेल्ट में बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल और इस तरह से मतलब ये इस तरह के कोई जालिम और इस तरह के कोई जाबिर लोग आए, इस तरह के दहशतगर्द लोग आए कि जिन्होंने हरी घास को जला डाला, जिन्होंने इतना गुनाह अजीम किया, जिन्होंने माहौलियात को तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने दरख्तों को आग लगा दी। आप यकीन कीजिए कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं पढ़ा हो कि कभी किसी कुफार ने भी इस तरीके का, वो जो कुफार मक्का जंगें करते थे तो वहाँ भी कुछ ज़ाब्ते अखलाकियात होते थे। बहरहाल इसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो उस हवाले से जो है ना ये एक मुकदमा भी हो गया है और मुकदमा दर्ज हो गया है इमरान नियाज़ी साहब पर। इमरान नियाज़ी साहब के साथ साथ असद उमर साहब पे, असद उमर साहब के साथ साथ अली अमीन गंडापुर पर, अली अमीन गंडापुर के साथ साथ यहाँ पर वो अली नवाज़ आवान पर और राजा खुरम नवाज़ पे वगैरह वगैरह, इन पे और कुछ और लोगों पे भी हुआ है। 150 लोगों पे हुआ है। अभी तक पुलिस ने उनमें से 39 की गिरफ्तारी शो की है। तो अब हो सकता है कि इमरान नियाज़ी साहब अभी तो दोबारा पेशावर नस गए, इनमें से जो भी आएंगे यहाँ पर तो वो जवाब देंगे, उनको गिरफ़्तार किया। मैं समझता हूँ उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले भी इमरान नियाज़ी साहब इसी तरह से दंदनाते रहे 2014 से लेकर 2018 तक, और फिर उन्होंने वो बेल करवाई। उसके बाद जनाब वो अभी तक भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी मुकदमे थे और बाकी लोगों पे भी। तो ये इस तरीके से इन्होंने हड्डियाँ तोड़ी थी इस्मतुल्लाह SSP की, और ये वो सारा कुछ। अब तो वो बात नहीं है ना, अब तो ये सबके सामने है कि किसने यहाँ पे आग लगवाई। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि PTI से कि जी देखें इमरान नियाज़ी साहब तो वहाँ बैठे थे पेशावर में, तो अब क्या आपने उनके ऊपर। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपको मॉडल टाउन का वाक़या याद है? उस वाक़ये में पुलिस वालों पर और बाकी इंतज़ामिया पर, सूबाई इंतज़ामिया पर तो मुकदमा हुआ था ना। शहबाज शरीफ साहब पे भी हो गया, उस वक्त के वज़ीर आला पर, उस वक़्त के वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला, जो सूबाई वज़ीर दाखिला या वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब पे, इन पे भी हुआ, उनके बाकी लोगों पे भी हुआ। लेकिन बड़ी अजीबो गरीब कि यहाँ पर खैर से माशाअल्लाह डॉक्टर तहरुल कादरी साहब पहुँच गए कि जी हम मुझे इन पर भी मुकदमा करवाना है। और नवाज़ शरीफ साहब पे वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए थे और कहा कि नहीं जी मुझे अपना ख्वाजा साद रफ़ीक पे भी मुकदमा करवाना है, चौधरी निसार पे भी करवाना है, पता नहीं वो ख्वाजा आसिफ पे भी करवाना है, बाकी लोग उनकी सारी कैबिनेट पे इन पे भी करवा दी। कोई यहाँ बैठे थे। चलो सूबाई तो बनता है कि वो पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सूबाई कंट्रोल अगर वहाँ कट गई तो यहाँ पे तो किया ही सियासी जमात ने है और उन्होंने उनके ऑर्डर पे किया है कि D चौक पे चलो, और जिस तरीके से उन्होंने वो उनको जत्थों को ऑर्डर दिया तो वो जत्थे आए और उन्होंने सारा जला दिया। तो उन पे क्यों नहीं, तो उनका तो बहरहाल बन गया है, तो अब गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ राना सनाउल्लाह साहब की इस बात पे। यार राना सनाउल्लाह साहब ने ना ये ट्वीट किया, मैं ख़ुद भी इसके बारे में क्यूरियस हूँ। मैं उनसे हो सकता है कुछ दिनों में उनसे बात भी करके तो मैं आपसे फर्दर भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट जब भी मुझे मौका मिलता है। तो वो उन्होंने कहा, ये राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर एक रिस्पॉन्सिबल फिगर, जो वज़ीर आज़म के बाद मैं समझता हूँ कि कोई सबसे बड़ा ओहदा होता है ना यहाँ हुकूमत में, तो वो वज़ीर दाखिला होता है। उसके बाद एक वज़ीर दाखिला पूरे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का और पूरे मुल्क के यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी आप हो गए या IG हो गए या वो जो भी हो, तो वो उनके अंडर आते हैं एक तरह से, और वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ज़िम्मेदार होता है, रेंज
रेंजर उन्हीं के अंडर आते हैं। अब इसी तरीके से जो है ना राना सनाउल्लाह साहब, वो पहले भी नून लीग के सदर हैं पंजाब के, पहले भी उनके पास बड़े ओहदे रहे, लेकिन अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, तो ज़ाहिर है वो जो बात करेंगे ना उनकी बड़ा वज़न होगा। और ये उनका ऑफिशियल अपना वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, और इससे जो ट्वीट होगा तो फिर उससे वो निकल नहीं सकते, मुकर नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद तो फिर वो एक पॉलिसी बयान तस्वर होता है ना, वो तो हुकूमत का एक पॉलिसी बयान तस्वर होता है, और ऐसे तो नहीं वो दे देंगे, इस तरह का बयान तो नहीं करेंगे। ज़ाहिर उन्होंने डिस्कस भी किया होगा, उन्होंने ऐन मुमकिन है वज़ीर आज़म साहब के साथ भी डिस्कस किया होगा। डेफिनेटली उनके पास इदारों की रिपोर्ट्स भी आई होंगी, उनके पास एजेंसियों की रिपोर्ट भी आई होगी, उनके पास आईबी की रिपोर्ट भी आई होगी, हो सकता है उनके पास आईएसआई की रिपोर्ट भी आई हो, उनके पास और भी लोगों की एजेंसियों की रिपोर्ट आई हो। उस बुनियाद पे एक मुल्क का वफाकी वज़ीर दाखिला ये ट्वीट कर रहा है, और वो कह रहा है कि वज़ीर आला KPK यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाक पर चढ़ाई करके अपने ओहदे का गैर आइनी इस्तेमाल किया। उसके बाद वो बड़ी ख़तरनाक बात आगे लिखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला लिखते हैं कि मुसल्लह पुलिस अफसरान के हमरा हमला किया, मुसल्लह पुलिस अफसरान के हमरा हमला किया, लिहाजा वफाकी हुकूमत ने गैर आइनी इक़दाम पर कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला किया है। कार्रवाई के लिए वजारत कानून से राय तलब कर ली गई है, हासिल कानूनी राय पर अमल करेंगे। उसके बाद लिखते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला कि पख्तूनख्वा में तैनात वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने PTI के फितना मार्च में सहूलत कारी फराम की है। हमें बाज़ पुलिस अफसरान मुसल्लह होकर PTI के फितना मार्च में वफाक पर चढ़ाई में मुलविस पाए गए हैं। ऐसे पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों के ख़िलाफ़ भी एस्टा कोड के तहत कार्रवाई का फ़ैसला किया है। ये बात बहुत ही ख़तरनाक बात है। वफाकी वज़ीर दाखिला कह रहा है कि ये ख़ुद अपने साथ पुलिस को ले आए थे, और पुलिस वाले सूबाई पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, और वो पुलिस वाले मुसल्लह थे। इसका मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता को ऐसा टकराव हो जाता, यहाँ पर रेंजर भी थी, यहाँ पे वफाक से पुलिस भी थी, यहाँ पर वो पंजाब की पुलिस भी थी, यहाँ पे सिंध की पुलिस भी थी, यहाँ पे FC वाले भी थे, तो ये कितना नुकसान हो जाता। और वफाकी वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर जो वफाक के तैनात जो मुलाजमीन थे वफाकी महकमों के, उन मुलाजमीन ने इनकी मदद की है, और एस्टा कोड के तहत हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। और हमने अपनी आइनी कानूनी यानी वजारत कानून से भी राय मांग ली है। बहुत सीरियस मामला है, ये आम मामला नहीं है, ये बहुत संजीदा मामला है, और हम ये उससे कानूनी और आइनी राय मांगी है कि हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ क्या क्या फ़ैसला कर सकते हैं, हम फ़ैसला कौन सा कर सकते हैं। ये इंतहाई, अब ये भी देखना है कि इन लोगों ने क्या किसी पार्टी, सिर्फ उस पार्टी एफिलिएशन की बुनियाद पे की है, या इन लोगों ने पैसे लेके किया है ऐसा। क्योंकि यहाँ भी तो जो लूटा गया है ना, जो फरागोगी गैंग टाइप के लोग, और उसमें जो लोग थे, और जो पिछली हुकूमत ने जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने मज़े किए, जिस तरीके से आज़म खान ने ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई, जिस तरीके से महमूद खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने कहाँ किधर नथिया गली में, तो कभी किस गली में, तो कभी क्या कहाँ, तो कभी कहाँ 100 कनाल अलाट करवा के पता नहीं वहाँ सोसाइटियाँ बनवाईं, और जिस तरीके से उन पर जो जो इल्ज़ामात हैं, तो ये बहुत सारा है ना। क्या इस बुनियाद पे हुआ है पैसे लेकर, क्या इस बुनियाद पे हुआ है कि उनको उस हुकूमत ने मजबूर किया है, या क्या को वो सियासी पार्टी की एफिलिएट, जिस बुनियाद पे भी हुआ है, ये संगीन तरीन है, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि राना साहब, अगर आपने ये बात की है तो अब आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइए,
इसकी पूरी इंक्वायरी करके कौम के सामने रखिए, उन लोगों को बेनकाब करें, उन लोगों को नंगा करें कि अगर इतनी संगीन तरीन इल्ज़ाम है कि यहाँ पर तो हुकूमत के साथ हुकूमत, ये पूरी बगावत कराने के मुतरादिफ है ना। ये तो पूरी, इसका मतलब ये है कि आपने पुलिस को पुलिस के साथ टकराने का आपने जुर्म करने की कोशिश की ना। ये तो इस तरीके से बल्कि जुर्म सरजद हुआ है यहाँ पर। तो अगर ऐसा ही है कि पाकिस्तान का वफाकी वजीर दाखिला कहता है कि वो पूरे के पूरे जत्थे पुलिस के मुसल्ला लोग आए और यहाँ पर टकराने के लिए, तो उनके पास एजेंसियों की रिपोर्ट होगी। ऐसे गैर जिम्मेदाराना तौर पे तो वो नहीं कह रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी के साथ ये बात की है। और अगर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। और सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है, ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। इस तस्वीर को आप देखें, ये तस्वीर जनाब ये है एक इस्लामाबाद में सेंटारस मॉल के मालिक, ये वो चौधरी तनवीर की, जो तनवीर इलियास, जो अभी अभी पहले वाले वो नियाज़ी साहब को हटा के अभी अभी अदम एतमाद के नतीजे में यहाँ पर ये कश्मीर के वज़ीर आज़म बने हैं। और ये वही साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है कि अली अमीन गंडापुर शाद वाले सरकार को इन्होंने जनाब रिश्वतें दी हैं, मुबैना तौर पे इन पे इल्ज़ाम है। और जिसकी बुनियाद पे इन्होंने, वो पहले भी वो एक ख़बर आई थी कि इन्होंने पता नहीं किसी को यहाँ पे गैर सियासी बंदे को, पता नहीं वहाँ का कोई सेक्टर कमांडर था या जो भी था, उसको भाई कितने अरब दिए हैं। तो बाद में जनाब इसका वो चुप हो गई थी और नियाज़ी साहब को जनाब उन्होंने दिया था। तो उसके बाद अब ये जब वज़ीर आज़म हैं और ये इनको गोद में सुला के जिस तरीके से ये सिगरेट के कश लगा रहे हैं अली अमीन गंडापुर, तो ये हैं, ये उस वक्त ये कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। उसी वक्त मकबूजा कश्मीर में इंडिया यासीन मलिक को, जो हमारे इसका मकबूजा कश्मीर के जो मुजाहिद हैं, उनको जनाब उसी दिन उन्होंने उम्र कैद की सज़ा सुनाई भारत ने। और ये साहब इधर अली अमीन गंडापुर को झोली में सुला के सिगरेट के कश लगवा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इनको वहाँ होना चाहिए था, कोई जुलूस को लीड करते, कोई एहतजाज करते, कोई आवाज़ बुलंद करते, तो शर्म आनी चाहिए इस तरीके से जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब हैं कि वो भी जनाब यहाँ आए आग लगाने के लिए, वो भी यहाँ पे आग लगाने के लिए आए। और उन्होंने यासीन मलिक के लिए जिस दिन आवाज़ बुलंद करनी थी, वो इस दिन नियाज़ी का पर्सनल नौकर बन के आग लगवाने के लिए, इस्लामाबाद को आग लगवाने। तो ऐसे लोगों की सख्त बाज़पुर्स होनी चाहिए। अगर आप इसको भी इसी तरीके से अनअटेंडेड जाने देंगे तो फिर ये बड़ी शूमी किस्मत है, फिर पर्चे ना काटा करें, फिर ये कौम को ना बेवकूफ़ बनाया करें। अगर गिरफ्तार करना है तो फिर कर, इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता। ये मुल्क के कैपिटल पे चढ़ाई हुई है, यहाँ आग लगी है, यहाँ दहशतगर्दी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे जो पर्चे कट गए हैं। और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला जो सीरियस और जो हसास किस्म की बात कर रहे हैं, आखिर उन्होंने मालूमात की बुनियाद पे की होगी ना। और ये इसको ज़ाहिर है कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, हर जगह डिस्कस करेंगे। तो ये इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। ये ऐसे, अगर इतनी आपने जिम्मेदारी से बात की है तो अब इंक्वायरी करके कौम को बताएं कि किस तरीके से इन्होंने मुल्क के दारुल हुकूमत पर एक सुबाइयत को हवा देते हुए, या जिस तरीके से इन्होंने बगावत करा के महमूद खान ने, और जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है कि पुलिस को पुलिस से टकराने या पुलिस को फौज से टकराने का प्लान था, इसका कला कमा होना चाहिए। सख्त एक्शन कानूनी और आईनी होना चाहिए, सबूतों के साथ होना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।